गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग बीएसटी का जो कि मॉडल सेट है क्लास 11 का आईकॉम का कॉमर्स का, जिसको आउट का गया है जैक के द्वारा, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इसमें से ऐसा कौन है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ वो होता है कि जो प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सोशल सर्विस, इसका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है काम। ठीक है, बट टू बिजनेस लाइक वेदर विथ अस एवरीवन हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसको कौन कहा था? तो ऑप्शन डी व्हीलर ने कहा था। ठीक है, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। तो व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती किसमें, बिल्कुल मतलब कि जोखिम होने का बिल्कुल कम चांसेस है। तो गुड मैनेजमेंट में रिस्क बहुत कम होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। माइनिंग इज एंड जेनेट माइनिंग क्या होता है? ठीक है, माइनिंग एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इसमें से कुछ निकाल के दिया जाता है। ठीक है, तो निष्कासन उद्योग भी लिखा हुआ हिंदी में, आप हिंदी का नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ जहाँ कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, द लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेसेस। तो कर्ता जो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसका लाइबिलिटीज क्या होता है? उसका लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन उस पर कोई किसी तरह का पाबंदी, वो अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो अपना पर्सनल एसेट भी बेच सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी अदर मेंबर का लिमिटेड होता है। ठीक है, तो कर्ता का अनलिमिटेड होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रजिस्ट्रेशन करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, ऑप्शनल होता है, नेसेसरी अननेसेसरी होता है। तो ये कंपलसरी होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्शन है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड इन सोसाइटी। तो इसमें से कौन सा जो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकता है, यानी कि सेवा कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? तो इसमें से एथिक्स, नैतिकता में ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर, दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बट। ठीक है, एक एंटरप्राइज एक अच्छे जो पर्सन है तो उसके जैसा व्यवहार करना चाहिए, किसका उदाहरण है? मतलब किसका दायित्व का उदाहरण है? तो एक अच्छे समाज का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी में राइट आंसर। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, जो आउटसोर्सिंग होता है उसका प्राकृतिक क्या क्या होता है, मतलब किस लिए करते हैं? ठीक है, इनकैशमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय से संबंध, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस, नीड एट ऑपोजिट टाइम, ऑल ऑफ दिस। तो आउटसोर्सिंग जो होता है कि जो बिजनेस चल रहा है एक कंपनी, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट कुछ और चीज़ का, तो किसी और कंपनी से भी काम करवा लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। जो ऊपर का तीन, इन सब कारणों से भी लोग करवाते हैं। हाई क्वालिटी सर्विस देना, तो भी हम बाहर से किसी काम करवा लेते हैं। ठीक है, अब क्या अगर हमारे पास इतना टाइम, अगर टाइम नहीं होता कि प्रेजेंट टाइम का ज़रूरत होता है, तो किसी अगर हम दे नहीं पा रहे तो किसी और कंपनी से हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, जब दो ऑप्शन हमारा सही करेक्ट में तो डायरेक्ट ऑल ऑफ दिस कर देना है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर ए रिस्की बिजनेस। जो जब अगर रिस्की बिजनेस कहते हैं तो उसके लिए हम किसको चूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि जो रिस्क होता है ना, सब में इक्वल डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर लॉस होता है तो सब इक्वल पैसा पेमेंट करेगा। ठीक है, सोली प्राइवेट एंटरप्राइज ऑडिट इज, जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है उसमें ऑडिट क्या होता है? ऑप्शनल होता है, कंपलसरी, अननेसेसरी, नॉन ऑफ दिस होता है। तो उसमें ऑप्शनल होता है, चेक, यानी हम करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। ऑनर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का ऑनर होता है गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया। तो फ्यूचर जो ई बिजनेस, जो ऑनलाइन से हम लोग खरीदारी करते हैं, उसका बिजनेस किस तरह से ब्राइट है, उज्जवल है। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी मोबाइल से ही ऑर्डर कर लेते हैं, तो इसलिए इन लोगों का अभी फ्यूचर आगे में उज्जवल ब्राइट है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी। तो मिनिमम नंबर कितना होता है पब्लिक कंपनी में? 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
प्रिफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मली क्या होता है, कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। जो कैपिटल होता है नंबर, जो कंपनी को, उसको हम लोग डिवाइड करके रखते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए में राइट आंसर। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल होता है। ठीक है। 19 का बी। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, तो मल्टीनेशनल कंपनी होता है, इसका क्षेत्र मतलब कहाँ तक है। ठीक है। तो इसका इंटरनेशनल तक होता है। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है। 21 द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर बिजनेसमैन इज, तो बिजनेसमैन के लिए मोस्ट सुटेबल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बिजनेसमैन डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए करंट अकाउंट ही वो लोग ओपन करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अंडर क्या आता है। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, तो सारा ही इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अंडर आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस का पीरियड कितना होता है, 1 साल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो जो नॉर्मली उद्देश्य क्या होता है इंश्योरेंस का, क्षतिपूर्ति। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है। स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, तो स्पीड पोस्ट जो सर्विस हुआ था ये इंडिया में कब से शुरू किया गया था, तो 1986। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, तो इंटरनेट को जो यूज़ करते हम कहाँ कहाँ करते हैं, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, बैंक्स, तो हम लोग सभी जगह करते हैं। ऑप्शन डी। विच टाइप ऑफ द यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाई वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में किस तरह का यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, तो वेयर हाउस में लोग टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में क्या करते हैं, कुछ गुड्स को हम लोग स्टॉक करके रखते हैं कि अभी उसका जरूरत नहीं है तो हम स्टॉक रखें, जब उसका सीजन आएगा या फिर जब उसका मार्केट में शॉर्टेज होता है तब उसको हम निकालते हैं। ठीक है। और सेल करते हैं, यानी कि जैसे कि हम क्लोथ का, विंटर क्लोथ का स्टोर करके रख देंगे वेयर हाउस में, जब विंटर आएगा तब उसको आउट करेंगे। ठीक है। 28 नंबर, द वेयर हाउस वेयर हाईली प्रिसेबल गुड्स आर कीप्ट सेफली, जो जो ऐसा गुड्स होता है जो तुरंत खराब हो जाता है, तो उसको जो ठीक से रखने वाला भंडार गृह जो वेयर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड स्टोरेज। ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा। ठीक है। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी के ऑनर होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। पेड ऑन डिवेंचर को क्या पेड करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए में राइट आंसर होगा। ठीक है। फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज, तो फाइनेंस जो रिसीव करते हैं इशू ऑफ शेयर में, तो मतलब कौन कौन सा टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, मीडियम टर्म करते हैं। ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बिजनेस रिलेशन डेवलपमेंट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिजनेस रिलेशन को डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करता है, तो 32 को ये लार्ज स्केल बिजनेस तो वो हेल्प कर सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, तो इसमें से कौन सा जो स्मॉल इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होता है लोकल डिमांड। ठीक है। तो छोटे मोटे जो व्यवसाय होता है उसके लिए लोकल डिमांड कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। रिटेलर सेल्स गुड्स टू, जो रिटेलर होता है गुड्स अपना किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो लास्ट जो गुड्स को खरीदता है, जो इसको यूज करता है उसको बेचते हैं लास्ट। सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ, तो सुपर बाजार किसका एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। ऑप्शन ए। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर ऑर्गेनाइज, तो इसमें से कौन से कंट्री से डिपार्टमेंटल स्टोर की शुरुआत हुई थी, तो इसका ऑप्शन है फ्रांस से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। मैट रिसिप्ट इज इशूड बाय, तो मैट रिसिप्ट जो इशूड किया गया था किसके द्वारा के, मतलब किसके इशू किया जाता है, कैप्टन ऑफ शिप के लिए। ठीक है। ऑप्शन है। एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट, जो एक्सपोर्ट करते हैं निर्यात, हम गुड्स को जो भेजते हैं
वो स्टार्ट किससे होता है? इंटेंट से होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर। व्हेन इम्पोर्ट एक्सेस द इम्पोर्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी। जब हमारा इम्पोर्ट एक्सेस के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ही ज़्यादा प्रोड्यूस भेज रहे नहीं, ज़्यादा मंगा ले रहे, तो मेरे तो लॉस से होगा। ठीक है, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिश कब स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका बीएसटी का सॉल्यूशन। ठीक है, बीएसटी मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो अगर आपको आंसर ठीक लगे और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो इसी तरह मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।